कुंडलिनी जागरण यानी कुंडली एक शक्ति होती है शरीर में, वो जागृत हो जाती है। उसका ये मतलब नहीं है कि परमात्मा मिल गया। और वो कुंडली जो है सहस्त्रार तक भी जाती है तो भी इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा मिल गया, है ना। परमात्मा अलग चीज है, कुंडलिनी अलग चीज। भगवान मिल गए ना, तो वो जो कुंडली उसको जो करना है ना वो कर लेगा। उसको जगा नहीं तो जगा देगा, सुला नहीं तो सुला देगा। दो तरह से है, एक तो होता है कुंड, एक होती है कुंडलिनी। कुंडलिनी जो है ऊपर उठती है। कुंड जो है जैसे समुंदर, कुंडलिनी जैसे मौजे उसके लहरें, है ना। तो कुंडलिनी ऊपर शक्ति उठती है, कुंड जो रहता है समुद्र की तरह ऐसा शांत रहता है। दो तरह से होता है, या तो ऊपर उठ जाओ या तो डूब जाओ कुंड में। तो जो भगवान के भक्त है ना वो कुंड में डूब जाता है ना। तो लहरें जो है वो बात अलग होती है, होता तो समुद्र ही। तो दो प्रकार की है और दो प्रकार की अनुभूतियां भी होती है। तो जो परमात्मा के प्रेम में भक्ति में डूब जाता है, कुंड में डूब जाता है, वो फिर उसको कुंडलिनी जगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और परमात्मा चाहे तो जगा देंगे, नहीं चाहे तो वैसे ही रहेंगे। ये समुंदर है देखो, समुद्र में मोजा उछलते हैं तो भी समुद्र ही रहता है, और मोजा ना उछले तो भी समुद्र ही रहता है। वैसे ही भगवान का जो भक्त है, एक अनिष्ठ भक्त, एकांतिक भक्त, वो हमेशा समुद्र में ही डूबा रहता है, कुंड में ही डूबा रहता है। तो कुंडलिनी जागृत हो, उठे तो भी वो उसी में ही है, और ना उठे तो भी उसी में ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारा जो है ना थोड़ा खेल है और कुछ नहीं है। दो तरीके हैं, है ना। तो हमें भगवान चाहिए, हमें परमात्मा, है ना, कुंडलिनी नहीं चाहिए। तो कैसा है कि मैं मनुष्य हूँ और मेरे नाखून जो है बढ़ रहे हैं। तो नाखून बढ़े तो भी मैं मनुष्य हूँ, और ना बढ़े तो भी मैं मनुष्य हूँ। तो वो तो बाहर की चीज हो गई। तो कुंडलिनी इतनी बड़ी कोई भयंकर बड़ी बात नहीं है ना। वो पूरे मानव शरीर में नाखून की जगह पे है। नाखून की कितनी वैल्यू है बताओ।